रमा अपनी बहू के आने पर बहुत खुश थी। रमा शबीद के साथ अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू ना आराम कर ले, घर को समझ ले, कल से तुझे ही तो सारा काम संभालना है ना। कोई भी जरूरत हो या कोई भी काम हो तो मुझे बता दियो। किसी भी बात को बोलने से पहले हिचकिचाना मत, हम हैं ना आपके लिए। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। शबीता बहुत ही चालाक थी। वो खुद कोई काम नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह वो रसोई में जाती है और जाते ही अपनी नंद को आवाज गाने लगती है, अरे नंजी जरा यहाँ आइए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हाँ कहिए भाभी, क्या हुआ, कोई परेशानी हो रही है क्या? क्या है ना, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही नेल आर्ट करवाया है और अब कुछ भी काम करूँगी तो वो खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी। आप बस बताती जाओ मुझे क्या क्या करना है। सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे होते हुए तुम काम करो। अरे क्या भाभी, आप भी ना, अच्छा इसमें अच्छा है या बुरा लगने वाली क्या बात है? आपकी बात भी तो जायज है ना। वैसे भी आज नहीं तो कल सब कुछ आपको ही तो करना है। सच में ना, तुम सब कर लोगी ना? मेरा मतलब है कोई परेशानी हो तो बता दो, मैं कर लूंगी। अगर एक दिन मैं कर भी लूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं है। एक काम करो, आप यहाँ से जाओ। अगर यहाँ खड़ी रहोगी तो यही सब सोचती रहोगी। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन खाने में ना शाही पनीर और नान बनाना, मीठे में भी खीर बना दो, और अगर कुछ बाद में याद आया तो मैं बता दूंगी तुम्हें। जी जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। भाभी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जाओ आराम करो। मधु तो सारा खाना बनाने लग जाती है और श्वेता आराम करने चली जाती। अब ये तो भाई रोज हो गया, मधु सारा काम करती और सीता आराम करने चली जाती। कुछ दिनों बाद मधु अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही होती है। तभी सीता अपने शोहर अक्षय के साथ कहती है, ये आप इतनी रात में कहीं जा रही हो क्या? आपके दोस्त भी आए हुए हैं, लेकिन कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या आपका? क्या है ना, आज मैं पहली बार बाहर घूमने जा रही हूँ, माँ ने भी इजाजत दे दी है। अच्छा, लेकिन ये रसोई में तो सारा काम पड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं अक्षय के साथ बाहर जा रही हूँ तो आप और माँ जी खाना खा लेंगी, लेकिन अब तो आप भी बाहर जा रही हो, माँ जी का क्या होगा? तो क्या हुआ, माँ के लिए कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। अरे इतने दिनों बाद तो मधु को बाहर घूमने के लिए माँ ने कहा है, और तुम हो कि काम की बात कर रही हो। आप सही कह रहे हो, मेरा क्या है, मैं तो बाहर से घूम कर भी आऊंगी तो भी घर के सारे काम मुझे ही करना होंगे। कोई बात नहीं, मत जाओ तुम। भाभी घर में ज्यादा काम है क्या? यहाँ तक मुझे पता है सारे काम तो मैंने कर दिए हैं, फिर अब कौन सा काम बच रहा है जो मैंने नहीं किया? वो क्या है ना, और कल के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और वॉशिंग मशीन भी खराब हो रही है, लेकिन कोई ना, हाथ से ही धो लूंगी। वैसे आपको पता है मायके में ना मेरे हाथ से कपड़े कभी नहीं धोए, मेरे हाथ में ना छाले आ जाते हैं। अरे भाभी, तो आपको क्यों धोना है? मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी, आप ना इतनी टेंशन मत लो। लेकिन तुम कैसे करोगी इतना सारा काम? तुम्हें बाहर दोस्तों के साथ भी तो जाना होगा और सुबह तक ये सारे कपड़े पड़े रहेंगे, अच्छा भी तो नहीं लगता ना। अक्षय जी, हम कभी और प्लान बना लेंगे ना घूमने का। ये तुम क्या कह रही हो? अरे मूवी की टिकट हो चुकी है, अब आखिरी वक्त पर तुम मना कैसे कर सकती हो? और ये सब तो कल भी हो सकता है ना। कल तक घर में गंदे कपड़े रहेंगे तो माँ जी गुस्सा करेंगी। और फिर इस मूवी की टिकट का क्या होगा? भैया कोई बात नहीं, आप दोनों जाओ, मैं हूँ ना, सब कर दूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही थी ना, फिर ये सब कैसे करोगी? देखो चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। तुम्हारी भाभी सही कह रही है, तुम जाओ, हम मूवी कभी और देखने चले जाएंगे। नहीं भैया, मैं काम कर लूंगी, आप दोनों जाओ, मूवी देखने जाओ ना आराम से। और मधु फिर अपनी भाभी की बातों में फंस जाती है और उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मधु की तबीयत खराब होती है तो वो कोई काम नहीं कर पाती। तब भी सीता इसके कमरे में जाकर कहती है, तुम यहाँ आराम कर रही हो, घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं। अरे तुम आराम करोगी तो घर के काम कौन करेगा? चलो अब जल्दी से उठ जाओ और काम करो। भाभी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप एक काम करो, सारे काम आप ही कर लो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये कोई काम नहीं करेगी तो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। सीता, अपनी अक्ल के घोड़े को काम पर लगाओ, कुछ तो सोचना होगा, वरना मुझे आज बहू रानी से नौकरानी बनना पड़ेगा। भाभी बाहर जाती हैं, दरवाजा बंद कर देना, और आप मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना। भाभी काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती।
कल ना मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि अक्षय जी को मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हाँ बात करें भाभी, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, लेकिन ये बात तो घर में किसी को भी पता नहीं। हाँ वो मैंने ही मना किया था अक्षय जी को किसी से भी कुछ बताने को, सब परेशान हो जाते हैं ना। फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब हुई है ना, जैसे तैसे मैं कर ही लूंगी। नहीं भाभी आप रहने दो, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, अब काम कैसे कर सकती हूँ, मैं ही लेती हूँ काम, आप जाओ कमरे में आराम कर लो। श्वेता अपनी नंद पर जरा भी तरस नहीं खाती और सारे काम उससे करवाती, लेकिन इस बीमार हालत में भी मधु काम कर रही होती है। श्वेता की सास रमा देख लेती है और खुद से कहती है, ये बहू रानी को हमने प्यार क्या दिया, ये तो सच में खुद को ही रानी समझने लग गई और मेरी बेचारी बेटी घर का सारा काम करती रहती है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी, तभी इसको अक्ल आएगी। रमा अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, पुनः अपनी नंद का सामान पैक कर दे, इसकी बुआ काफी दिनों से बुला रही थी तो वो वहाँ जा रही है। जी लेकिन नंद जी जाएगी तो घर का काम मेरा मतलब है सूना हो जाएगा। एक न एक दिन तो मधु को जाना ही होगा ना, जा इसका सामान पैक कर दे। श्वेता अपनी नंद का सामान पैक कर देती है और जब इसकी नंद सच में चली जाती है तो इससे सारा काम खुद करना पड़ता है। रमा काम पे काम बढ़ाई जा रही थी, कई दिनों तक तो यही चलता रहता है। एक दिन श्वेता पोछा लगा रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है, तभी रमा आती है। क्या बहू अब कैसा लग रहा है काम करके, मेरी बेटी से भी तो ऐसे ही काम करवाती थी ना, अब समझ में आया तुझे। श्वेता के पास अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं था, अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है।